हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम नेक्स्ट जीएस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वैसे सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इस वीडियो को मैं इतना आसान बना रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। साथ ही साथ अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है जो कोडिंग पढ़ रहा है, सीख रहा है ना, तो वो भी अगर इस सीरीज़ को देखेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, नेक्स्ट जीएस में कौन कौन सी चीज़ होते हैं, उसे इंटरव्यू में किस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि मैं ना इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट किया हूँ, जो कि आपको आसानी से समझ सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ से पहले मैंने वर्डप्रेस से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ मैंने डिस्कस की है। तो अगर आप वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का, उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको भी मैंने बेसिक इसी तरह से एकदम सबसे आसान भाषा में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ से रिलेट करके समझाया है, जिससे कि कोई अगर स्कूल स्टूडेंट भी है ना तो वो भी इसे सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट जीएस। ठीक है, देखो व्हाट इज़ नेक्स्ट जीएस, नेक्स्ट जीएस क्या है। तो नेक्स्ट जीएस बेसिकली क्या है, नेक्स्ट जीएस एक ओपन सोर्स रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया है क्रिएटेड जिसे वर्सल ने क्रिएट किया है। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर फीचर्स जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया, एसएसआर, स्टैटिक साइड जनरेशन हो गया, एपीआई राउट्स हो गया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इजी टू डेवलपमेंट हो गया। तो नेक्स्ट जीएस क्या है, बेसिकली ये रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क का ओपन सोर्स है, जिसे किसने क्रिएट किया है, वर्सल ने क्रिएट किया है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें एसएसआर मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग है, स्टैटिक जनरेशन है और एपीआई राउट्स, इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आप आसानी से डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो उसे हम नेक्स्ट जीएस कहते हैं। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझने के लिए मैं बेसिक से आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एक साइकिल है जिसमें क्या करना होता है, आपको खुद से खुद आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर सीट है, ठीक है, गियर है और क्या है, इसमें ब्रेक है। ठीक है, और एक तरफ है आपका बाईसाइकिल, जैसे मान लो हम स्पोर्ट बाइक मान लेते हैं। ठीक है, उसे हम स्पोर्ट बाइक मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी सेम चीज़ है, जैसे आपको ये सीट हो गया, गियर हो गया और ब्रेक हो गया। अब देखो अंतर क्या है, साइकिल को हम मान लेते हैं रिएक्ट, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं क्या है, नेक्स्ट जीएस। अब देखो क्या है, साइकिल में क्या है कि आप सीट पे बैठ जाओगे, गियर आपको खुद गियर आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, खुद चेंज करोगे, और ब्रेक भी आप खुद से अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको पैडल, जितना आप पैडल मारोगे साइकिल उतनी तेज़ चलेगी और उस हिसाब से साइकिल अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जीएस में क्या है, नेक्स्ट जीएस जिसे कि स्पोर्ट बाइक है, उसमें क्या है कि आपको बस एक बार गियर दबाओगे, वो बाइक ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी, कम होगी, ये आपके ऊपर गियर कैसे चेंज करोगे। ठीक है, ठीक वैसे ही नेक्स्ट जीएस और रिएक्ट है। रिएक्ट में क्या है कि हर चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, चाहे वो आप डिज़ाइनिंग ले लो, सर्वर साइड जैसे किसी डेटा को भेजना हो, कुछ हो गया, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जीएस में क्या है कि ये चीज़ बना बनाया आपको मिल जाएगा, आपको बेसिकली बस उस चीज़ को अप्लाई करना है कि वो चीज़ कैसे काम करेगा। बेसिकली एक तरह से आप कनेक्शन कह लो कि आपको नेक्स्ट जीएस में बस एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, चीज़ें पहले से बनी बनाई मिलेंगी आपको बस उसे कनेक्ट करना होगा। तो ये है आपको नेक्स्ट जीएस और रिएक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले साइड पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द नेक्स्ट जीएस डिफरेंट फ्रॉम अदर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। देखो नेक्स्ट जीएस कैसे डिफरेंट है अदर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट जीएस इज़ डिफरेंट, नेक्स्ट जीएस दूसरे से डिफरेंट है। कैसे है, कैसे कि इसके पास खुद का सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, एसएसआर इसका खुद का बना बनाया होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिट फॉर फास्टर लोड टाइम, इसके पास ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटरिंग है होता है, जो कि जिसकी वजह से ये लोड टाइम और तेज़ी से काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें एपीआई राउट्स विदाउट अ सेपरेट बैकएंड, इसमें अलग अलग एपीआई राउट्स आपको मिल जाएंगे।
बिना सेपरेट बैकएंड के, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इजी डिप्लॉयमेंट, इसे आप आसानी से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे लाइक वर्सल और नेटलिफाई। आपको ये डिप्लॉयमेंट का मतलब समझा दूँ, जैसे वर्सल नेटलिफाई और वर्सल क्या होता है कि बेसिकली ये होता है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को ना लाइव करते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट को देख लो, अपने स्कूल की वेबसाइट को ले लो, तो आप जैसे वेबसाइट का नाम डालते हो कि knowledge.com, जैसे knowledge.com डाल दोगे ना अपने स्कूल का नाम, तो क्या होगा, आपको वेब पेज शो करेगा। तो बेसिकली ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना, पेमेंट पे करना पड़ता है ना, कि आपको जहाँ पे आपको एक जगह देगी जहाँ पे अपने कोड को आप डिप्लॉय करोगे और वहाँ पे आप कोड रखोगे, ताकि अगर पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेस किया जाए तो फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब वेबसाइट को आप देख सकते हो। ठीक वैसे ही वर्सल और नेटलिफाई ना अपना प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि आप अपने वेबसाइट को डिप्लॉय कर सको, उसे ओवरऑल ग्लोबल से कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो नेटलिफाई और वर्सल ये होते हैं, ठीक है। आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लो, तो अगर आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया बनाने को, ठीक है, मान लो आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, आपको चार्ट पेपर चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, ग्लू चाहिए, ग्लू के बाद कलर्स चाहिए, और क्या चाहिए, पेंसिल मान लेते हैं हम, आपको चाहिए, ठीक है। तो ये तरह आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब आप को बना बनाया चीज़ मिल जाता है, ठीक है, रेडीमेड प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि आपको काम नहीं करना होता है, बस चीज़ों को असेंबल करना होता है। बना बनाया मिल जाएगा तो मतलब आपको चीज़ों को बस एक तरह से असेंबल करना होगा। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं है, चीज़ें पहले से बना बनाई हैं, आपको बस चीज़ों को ला को असेंबल कर देना है, और आपको बस ये देखना है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी, कौन सा डेटा, कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें क्या है कि वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या रिएक्ट जेएस है, जिसमें आपको हर एक चीज़ डिसाइड करना होगा कि कौन चीज़ कैसे जाएगा, उसे हम कैसे ले जाएंगे, किसका क्या काम है, और ये सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जेएस अदर चीज़ों से कैसे डिफरेंट है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे। नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ का इन्वायरमेंट, जो कोड हम लिखेंगे, जो चीज़ को हम बनाएंगे, उस चीज़ को एक इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो चीज़ दिख कैसा रहा है। अगर आप उसे बना रहे हो तो वो दिखता कैसा है, अगर आप कोड लिख रहे हो, अगर आप एक फॉर्म बना रहे हो वेब पेज पे, तो वो फॉर्म दिखता कैसा है, कैसे एनिमेशंस हैं उसमें, फॉर्म आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट किस कलर का, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए। तो ठीक ये नोड जेएस वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कमांड रन करना है। कमांड रन क्या करना है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। इसका मतलब क्या है कि हमें नेक्स्ट का एक ऐप हमें क्रिएट करना है। किस नाम से, माई ऐप, ठीक है। अगर आप किसी और नाम से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट फ्रेमवर्क नाम से अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस नाम से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे नाम चेंज करो तो इस नाम से अपनी फ़ोल्डर को बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, तो आपको मूव इनटू द फोल्डर, ठीक है। आपने तो फोल्डर बना दिया, अब क्या करना है, आपको उस फोल्डर में जाना है, क्योंकि सारा कोड तो आपको उसी फोल्डर में है, ठीक है। तो आप फोल्डर में जाने के लिए कौन सा कोड यूज़ करोगे, CD। बेसिकली CD होता है कि आप उस किसी भी फोल्डर में एंटर करने के लिए ये कमांड लाइन है। तो किसी फोल्डर में एंटर करने के लिए आप CD करोगे, फिर माई ऐप या फिर जो भी आप फोल्डर का नाम रखे हो, आप वो फोल्डर का नाम CD के आगे लिख कर दोगे और फिर एंटर प्रेस करोगे तो आप उस फोल्डर में चल जाओगे, ठीक है। CD में जैसे यहाँ पे माई ऐप है तो यहाँ पे इसके आगे CD लिखा है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर फ्रेमवर्क नाम से हमने अपना ऐप बनाया है, तो हम यहाँ पे CD के आगे लिख देंगे टेक्स्ट फ्रेमवर्क और फिर वो हम उस फोल्डर में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि हमें रन डेवलपमेंट सर्वर, तो हमें सर्वर को रन करना होता है। सर्वर क्या होता है कि वही चीज़ होता है जो हमारे कोड को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें कि हमारा कोड रन करता है।
तो वो चीज़ रन करने के लिए क्या कहते हैं, npm run dev। npm मतलब नोड पैकेट मैनेजर को रन करो, किस फॉर्म में, डेवलपमेंट के फॉर्म में, ठीक है। npm run dev जैसा ही आप करोगे तो आपका जो वेबसाइट है या जो भी आप बना रहे हो वो लोकल होस्ट कुछ करके ऐसे 3000 समथिंग या फिर यहाँ पे और कुछ भी शो करेगा, तो इस तरह से आपके ब्राउज़र पे वो चीज़ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है आपको Next.js को इंस्टॉल करने का, ठीक है। आओ इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो मतलब कैसे आप सिंपल सा इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे पता है आप समझ गए हो, लेकिन फिर से आपको सिंपल से रिलेट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए कि मान लो अगर आप अपने फ़ोन में नए गेम को इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो हमें क्या चाहिए, Node.js चाहिए। Node.js क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा इस चीज़ों को रन करने के, ठीक वैसे ही मोबाइल चाहिए जिसमें हम अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप गेम को डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, गेम को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, ठीक है। तो वैसे ही गेम डाउनलोड कर रहे हो आप अपने फ़ोन में, तो लेकिन Next.js हमें चाहिए। Next.js में हम क्या डाउनलोड करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे नाम है माई ऐप, हम Next.js में इंस्टॉल करेंगे, ठीक वैसे ही अपने फ़ोन में हम एप्लीकेशन गेम को इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम उसको गेम को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम गेम को खेलना शुरू करेंगे, जो भी गेम हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम अगर Next.js में बात करें तो हम उस कोड को रन कर देंगे। रन कैसे करेंगे, npm run dev, ठीक है। तो कोड हमारा रन हो जाएगा। जैसे आप गेम खेलना शुरू कर देते हो वैसे इसमें डेवलपमेंट में ये चीज़ रन करना शुरू कर देती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन द Next.js में हमें क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको, जैसे आपने वो अपना ऐप डाउनलोड कर लिया, पिछले में आपने देखा था ना, यहाँ पे हमने अपना एक कोड एप्लीकेशन बनाया था, मतलब हमने डाउनलोड किया था फाइल, फिर उसके बाद हमने उस फाइल के अंदर गए थे, फिर हमने क्या किया था, इन्वायरमेंट को रन किया था। अब उसमें चाहते कि हम हेलो Next.js हम उसमें प्रिंट कराना चाहते हैं। तो Next.js प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। किसके अंदर, पेजेस नहीं होगा तो आपको होगा src, मतलब सोर्स फाइल के नाम से होगा। तो उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, index.js नाम का एक फ़ाइल बनाएंगे। फिर उसमें हम लिखेंगे क्या कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, किस नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं, होम नाम से, और उसमें क्या हमें रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है हेलो Next.js। तो इस चीज़ को हम कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप जब अपने ब्राउज़र पे जाके देखोगे तो फिर वो रन करने लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसे ही क्यों किए हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल में क्या होता है कि जैसे कोडिंग का सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है हेलो वर्ल्ड होता है। कोडिंग की दुनिया में जब भी कोई भी आपको कोडिंग सिखाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड ही सीखोगे। मोस्टली आपने देखा होगा अपने कॉलेजेस में, जब भी आप डेवलपमेंट या फिर कहीं भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही सिखाते हैं। जैसे इंग्लिश क्लास में आप सब क्या होता है कि पहले सीखते हो ना, माई नेम इज़, जैसे आपका नाम हो गया दिनेश हो गया, ठीक है। वैसे ही कोडिंग की दुनिया में क्या होता है कि सबसे पहला सेंटेंस होता है हेलो वर्ल्ड। तो इस वजह से हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो Next.js चीज़ हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें क्या है कि मेंशन सम फीचर्स ऑफ Next.js के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका होता है कि इसके मतलब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि सर्वर साइड रेंडरिंग SSR होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या है, स्टैटिक साइट जनरेशन होता है। फिर क्या है, फाइल बेस्ड राउटिंग हो जाती है, ठीक है। फिर क्या, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग होती है। और क्या होता है, API राउट्स, इन सब में आसानी से आप कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। इसकी वजह से ये Next.js जो बहुत खास हो जाता है कोडिंग के दुनिया में, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ को मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा, थोड़ा डीप में जाके डिटेल में, ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सको कि ये है क्या, ठीक है। अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। वैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे SSR को क्या, SSR मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग। तो
सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तुम्हें क्या आपको क्या होता है कि रेडी प्लेट फूड सर्व करता है रेस्टोरेंट में। जैसे ही आप ऑर्डर करते हो क्या होता है कि वो चीज़ बना बनाया रहता है, आपको वो तुरंत सर्व कर देता है। रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या हो गया, रेडी प्लेट ऑफ फूड, ठीक है। जैसे ही आप वेटर को बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, तो आपको खाना अंदर बना बनाया आ जाता है तुरंत। आपको नहीं पता वो चीज़ कैसे बन रहा है, बट वो आपको, आप बस देखते हो कि आपके पास खाना बना बनाया आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, स्टैटिक साइट जनरेशन, SSG। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्कूल के बुक्स को देख रहे हो, प्रिंटेड है, सभी के लिए सेम हो जाता है, ठीक वैसे ही SSG है। इसमें क्या है कि सेम कंटेंट होता है सभी के लिए, इसमें कोई कंटेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्कूल का बुक्स होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं सभी ऑल स्टूडेंट के लिए जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक वैसे ये स्टैटिक साइट जनरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगला होता है फाइल बेस राउटिंग। फाइल बेस राउटिंग क्या होता है कि जैसे हर चैप्टर का अलग अलग पेज नंबर होता है ना, ठीक वैसे ही इसमें वेबसाइट में फाइल बेस राउटिंग होता है कि अलग अलग जो फाइल्स हैं उसका अलग अलग चीज़ों को आप उसे कॉल करते हो, आप उसे रिकॉल करते हो, दैट्स वन कॉल्ड फाइल बेस राउटिंग। जिस हिसाब से आपके चैप्टर का अलग अलग पेज नंबर होगा, ठीक वैसे ही इसमें फाइल बेस राउटिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका जो सिलेबस है, जैसे देखो इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, सिलेबस तो हर एक चीज़ का सिलेबस होता है। जैसे हिंदी का हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया, फिर मैथ का हो गया, फिर साइंस का हो गया, फिर सोशल स्टडीज़ का हो गया, ठीक है। तो इन सब का अपना अलग अलग सिलेबस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जब इंग्लिश का पढ़ेंगे तो इसका अलग अलग चैप्टर्स होंगे ना, कि हिंदी इसमें चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4, फिर इंग्लिश में जाएंगे तो अलग अलग चैप्टर्स हो गया, मैथ में जाएंगे तो अलग अलग चैप्टर हो गया। तो ठीक वैसे ही इसमें भी होता है ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग में, कि कोड को हम अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसको कोड को स्प्लिट करते हैं, ताकि ये कोड बस इस चीज़ के लिए काम करे और ये चीज़ इस चीज़ के लिए काम करे। तो ये है बेसिकली। हम आपको इसको अगले वीडियो में हम आपको इसको पूरा डिटेल इन सभी चीज़ों को समझाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, API राउट्स होता है। जैसे कि एक ही स्कूल में क्या होता है कि बिल्डिंग में क्लासरूम्स होते हैं प्लस स्टाफ रूम दोनों होते हैं, ठीक है। तो ठीक API वैसे ही होता है कि API हर एक काम करता है चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर आपको अपने स्कूल से घर जाना है, ठीक है, तो क्या करती है कि गवर्नमेंट ने एक बार वो सड़क बना दिया कि आपको अपने घर से वहाँ तक जाना है। बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन आपको पता है कि यही रास्ता मेरे घर तक जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्कूल से निकलोगे, रास्ते से होते होते आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि आपको पता है मेरा घर यहीं पर है। ठीक वैसे ही API राउट्स होता है कि एक साइड हमारा सर्वर साइड होता है, एक साइड क्लाइंट साइड होता है। तो अगर क्लाइंट को कुछ चाहिए, ठीक है, सर्वर हो गया, ठीक है। अगर क्लाइंट को कुछ चाहिए कि मान लो मुझे बस इसका नाम चाहिए, ठीक है, सर्वर से यहाँ नेम है, क्लाइंट को बस नाम चाहिए। तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट को पता रहेगा, मतलब वेबसाइट पे APIs को पता है कि हाँ हमें क्लाइंट से हम मुझसे नाम मांगा है, तो वो सीधे उसी रास्ते पे जाएगा, नाम लेगा, नाम पता करके क्लाइंट को दिखा दे कि हाँ देखो भाई ये नाम है। तो API राउट्स बिल्कुल एकदम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई SSR, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, देखो SSR क्या होता है, टेक्निक होता है वेयर HTML इज जनरेटेड ऑन द सर्वर बिफोर सेंडिंग इट टू द ब्राउज़र, ठीक है। SSR क्या होता है, एक टेक्निक होता है जो कि HTML जनरेटेड होता है कि कहाँ पे, सर्वर साइड पे, बिफोर सेंडिंग इट टू द ब्राउज़र, बिना ब्राउज़र को सेंड किए, ठीक है। दिस मेक वेबसाइट फास्टर एंड SEO फ्रेंडली। SEO फ्रेंडली होता है और वेबसाइट को फास्ट कर देता है, ठीक है। HTML जनरेटेड क्या होता है ना, बेसिकली देखो HTML जनरेटेड होता है कि जो कि आप HTML फॉर्म में कोड लिखते हो। जैसे कि अगर पूरा वेब डेवलपमेंट की बात करें तो मान लो कि अगर किसी ह्यूमन को ले लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन को लेते हो, अगर उसके अंदर जो बोन्स होते हैं, ठीक है, जो बोन है आदमी के अंदर या आप मानव के अंदर, तो बोन्स को क्या समझ, HTML हो गया, ठीक है, आप उसको HTML मान सकते हो। फिर उसके बाद मसल्स हो गए, मसल्स को क्या मानोगे, CSS, क्योंकि मसल्स ऊपर है तभी तो हमारा जो हम सुंदर दिखते हैं, ठीक है, मसल्स हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि जावास्क्रिप्ट,
जावास्क्रिप्ट क्या होगा कि हम जो भी मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, तो वो सारा चीज़ें किसके थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको क्या कहते हैं। देखो बोन्स क्या है कि वो हमारे पूरे शरीर के जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर, उसे संभाले रहता है। तो ठीक वैसे ही जब वेबसाइट करते हो तो HTML क्या है, वो हमारे पूरे वेबसाइट को संभाले रहता है, स्ट्रक्चर वो उसका ढांचा है। फिर उसके बाद हम जो भी सुंदर दिखते हैं, हमारा जो कलर है सुंदर है, तो वो क्या है कि वो हमारा सुंदरता है, वो कलर्स हैं। तो हम वेबसाइट को बनाने के वो सब मसल्स के थ्रू हम सुंदर दिखते हैं ना, हमारे ऊपर जो स्किन से ये सब मसल्स से बने हुए हैं। तो ठीक है, वैसे ही वेबसाइट वेबसाइट को हमें सुंदर बनाना, तो उसके किसके थ्रू हम करते हैं, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इसके थ्रू हम सुंदर बनाते हैं वेबसाइट को। ठीक, अब देखो हम हमारा इस ढांचा हो गया, हमारे मसल्स हो गया, हम सुंदर दिख भी रहे हैं, लेकिन जब हम मूवमेंट ना करें, कोई काम ना करें, तो हमारा बॉडी किस काम का। ठीक है, ठीक वैसे ही वेबसाइट है सिंपल सा, बस आप देख रहे हो उसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, तो फिर वेबसाइट भी उतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हमारे अंदर मूवमेंट होता है, हम चीज़ों को मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। एनर्जी से क्या होता है, हम अपने पढ़ाई करते हैं, हम पेन से लिखते हैं, हम आगे जाते हैं, कहीं जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कुछ काम करते हैं, ये सारे मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही वेबसाइट्स में मूवमेंट्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जिससे कि अगर आप देखो कोई वेबसाइट खोले होगे तो उसमें क्या होता है कि कभी फॉर्म लेफ्ट से राइट आ जाता है, कभी एनिमेशन आता है, कभी पॉपअप मैसेज, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली SEO HTML होती हैं। आई होप आप समझ गए होगे। तो देखो इसका मैं एक एग्जांपल से लेके समझाता हूँ कि SSR से कैसे आप रिलेट कर सकते हो। तो मान लो कि सोचो कि ना तुम एक रेस्टोरेंट में गए हो। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और आप ऑर्डर देते हो। क्या करते हो, आप ऑर्डर देते हो किसको दोगे, जाहिर बात आप वेटर को दोगे। ठीक है, फिर ऑर्डर क्या होता है कि शेफ़ किचन में खाना बनाता है और रेडीमेड आपको प्लेट आपके टेबल पे रख के जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही SSR भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि आप बस जो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। ठीक है, क्लाइंट को आप क्या मान लो कि आप अपने आप को मान लो कि आप क्लाइंट हो। सर्वर में क्या है कि आप मान लो शेफ़ है, क्या है, रेस्टोरेंट में शेफ़ है। ठीक है, अब क्या करते हो कि आपने क्या किया कि आपने वेटर से बोला, यहाँ पे वेटर कौन है, ठीक, वेटर कौन है, API। ठीक है, आपने वेटर को बोला कि मुझे कुछ खाना है, मतलब मान लो मुझे बर्गर खाना है। तो क्लाइंट आप बोले वेटर से कि मुझे बर्गर खाना है। वेटर गया शेफ़ के पास, उसने बोला कि एक बर्गर का ऑर्डर आया है। तो शेफ़ ने क्या किया, वो बना के उसने फिर वेटर को दिया, वेटर ने ला के क्लाइंट को सर्व कर दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही SSR में काम होता है कि आप ना कुछ डेटा चाहिए आपको, जैसे मान लो आपका नाम चाहिए। ठीक है, आपने नाम के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करते वो कहाँ गया, API के पास। API ने किसके पास भेजा, सर्वर के पास। सर्वर ने वहाँ से नाम उठाया, फिर दिया API को, और API ने फिर आपके पास पहुँचा दिया। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में बस यही होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, बस यही चीज़ सर्वर साइड रेंडरिंग में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ Next.js पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने उसके इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़े कि हम उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने वो पढ़ा। फिर उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में पढ़े कि फीचर्स कौन कौन से, और सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में पढ़ा, SSR, जो कि हमने ये वाला स्लाइड पढ़ा था कि SSR क्या है, वो कैसे हम कर सकते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल लगी होगी, और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके Next.js के इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल करेगी। आगे हम और भी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेसिकली बताना है कि आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हो। आपको अगर किसी टॉपिक्स पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड और कौन सी जानकारी चाहते हो आप मुझे ये भी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।